हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9001 2015 के क्लॉज नंबर 1 पे, जिसे स्कोप ऑफ द आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। देखिए, क्लॉज नंबर 1 जो बात करता है वो करता है आईएसओ 9001 के पर्पस के बारे में, कवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड के बारे में और हु कैन यूज इट के बारे में। अगर संक्षेप में समझे तो इसका मतलब यह है कि क्लॉज 1 बात करता है कि आईएसओ 9001 का पर्पस क्या होने वाला है, इसका स्कोप क्या है और कौन सी इंडस्ट्री इस स्टैंडर्ड को यूज कर सकती है। देखिए, ये क्लॉज देखने में तो काफी सिंपल है, लेकिन ये पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फाउंडेशन है। आइए अपनी इस वीडियो में इस क्लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले पर्पस ऑफ द आईएसओ 9001 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आईएसओ 9001 हेल्प करता है इंडस्ट्री को प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सर्विसेज मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, आईएसओ 9001 इंडस्ट्री को हेल्प करता है ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराने में जो उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हों। मीट लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा यह स्टैंडर्ड इंडस्ट्री को उसकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने में भी हेल्प करता है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड की हेल्प से इंडस्ट्री अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने में कामयाब होती हैं। क्रिएट अ सिस्टमैटिक क्वालिटी अप्रोच। ओवरऑल 9001 ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमैटिक क्वालिटी अप्रोच अडॉप्ट करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि आईएसओ 9001 केवल एक डॉक्यूमेंट या ऑडिट नहीं है, यह एंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस आईएसओ 9001 को अडॉप्ट करती हैं, वे अपने यहाँ पे एक क्वालिटी माइंडसेट को डेवलप करती हैं। वे एक इस तरह का कल्चर क्रिएट करती हैं कि हर आदमी क्वालिटी के बारे में बात करता है और वह इंश्योर करता है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो एक बेस्ट क्वालिटी अपने कस्टमर को ऑफर करे। आइए आईएसओ 9001 के फोकस एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्लॉज 1 कहता है कि आईएसओ 9001 का जो फोकस है वो प्रोसेस अप्रोच में, रिस्क बेस्ड थिंकिंग में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में है। इसका मतलब यह है कि आईएसओ 9001 इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस अप्रोच को फॉलो किया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस एक रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच पे काम करें, वे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपने यहाँ करते रहें और वे इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर करें जिससे उनका कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्योंकि आईएसओ 9001 का फोकस एरिया इतना वाइड है, इसी वजह से यह स्टैंडर्ड हर तरह की इंडस्ट्री पे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या वो सर्विस सेक्टर हो, या गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई स्टार्टअप हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे आईएसओ 9001 एप्लीकेबल होता है। आइए देखते हैं कि क्लॉज 1 आईएसओ 9001 के स्कोप के बारे में क्या कहता है। देखिए, क्लॉज 1 साफ-साफ कहता है कि आईएसओ 9001 के स्कोप में ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी आता है। इसके अलावा यह प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी को भी कवर करता है, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग की बात भी करता है। इसका मतलब यह है कि क्लॉज 1 इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उस कंपनी की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, वो आईएसओ 9001 के स्कोप में आती है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो इसके स्कोप से एक्सक्लूड होती हैं। अलाउड ओनली इफ दे डू नॉट अफेक्ट प्रोडक्ट सर्विस कंफर्मिटी। ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की कंफर्मिटी को अफेक्ट नहीं करती हैं, इसके स्कोप से एक्सक्लूड हो सकती हैं। आइए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक्सक्लूडिंग डिजाइन फॉर कंपनीज नॉट डूइंग डिजाइन। ऐसी कंपनियां जो डिजाइन नहीं करती हैं या जो डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वे अपने स्कोप से डिजाइन को एक्सक्लूड कर सकती हैं। बट आईएसओ 9001 डज नॉट इंक्लूड। आइए समझते हैं कि क्लॉज 1 ऐसी एक्टिविटीज के बारे में क्या कहता है जो आईएसओ 9001 स्कोप में इंक्लूड नहीं होती हैं। नो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जी हाँ, आईएसओ 9001 प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे बात नहीं करता है। इसके अलावा यह जीरो डिफेक्ट को भी इंश्योर नहीं करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन यह प्रोडक्ट की गारंटी नहीं लेता है। इसका मतलब यह है कि आईएसओ 9001 ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो आईएसओ 9001 के द्वारा दिए गए फ्रेमवर्क को किस तरह से अपनी कंपनी में अप्लाई करता है और इस स्टैंडर्ड का मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉज 1। आइए क्लॉज 1 की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। डिफाइन बाउंड्रीज फॉर क्यूएमएस। क्लॉज 1 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। क्लेरिफाई एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सक्लूशन। यह इस चीज को भी क्लियर करता है कि आईएसओ 9001 किन किन प्रोडक्ट और सर्विसेज पे या किन किन इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है। यह क्लियरली यह भी डिफाइन करता है कि क्लॉज 1 किस किस तरह की एक्टिविटीज पे एप्लीकेबल होता है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं
जो उसके स्कोप से एक्सक्लूड होती हैं। हेल्प ऑडिटर्स अंडरस्टैंड प्रोसेस, यह ऑडिटर्स को क्यूएमएस के प्रोसेस को समझने में भी हेल्प करता है और यह भी इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। एक क्लियर स्कोप होने से जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी दूर हो जाती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस सर्टिफिकेशन को लेने में आसानी होती है। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑटोमोटिव फास्टनर्स, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटोमोटिव फास्टनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है तो उसके सर्टिफिकेशन का जो स्कोप होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑटोमोटिव फास्टनर्स। और अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री अगर वो आईटी कंसल्टिंग और सपोर्ट सर्विसेज में है तो उसका जो आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड का स्कोप होगा वो होगा प्रोविजन ऑफ आईटी कंसल्टिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। अगर हम देखते हैं कि स्कोप जो होगा वो कंपनी की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने आईएसओ 9001 के क्लॉज 1 को समझा है और हमने यह भी देखा कि यह क्लॉज देखने में तो बड़ा सिंपल है लेकिन ये आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लॉज 2, 3 और आईएसओ 9001 के अदर क्लॉजेस पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।